गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, हम जो हैं चैप्टर सेकंड सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं और हमने वे टू एक्सप्रेसिव कंसंट्रेशन पढ़ा था लास्ट क्लासेस में। आज जो हम पढ़ेंगे वो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ने वाले हैं, यानी आपके सिलेबस में जो है वो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट जो थिंग है आज हम जो पढ़ेंगे, फर्स्ट थिंग वो पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड्स। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? सॉल्यूशन ऑफ अ गैस इन लिक्विड्स। ओके, यानी एक गैस को हम लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं और लिक्विड में डिसॉल्व करने के बाद वो हम गैसेस एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये चीज हम बना रहे हैं। जब एक सैचुरे जब अगर हम बात करते हैं अब गैस की, एक गैस जब सॉल्यूशन बनाएगी, एक गैस जब लिक्विड में सॉल्यूशन बनाएगी तो वहां पर एक इक्विलिब्रियम कह लीजिए स्टेट, इक्विलिब्रियम जो है स्टेबल होगी। और वो क्या होगी? गैस इन एटमॉस्फेयर एंड गैस इन सॉल्यूशन, इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेबल होगी। अगर इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका सॉल्यूशन स्टेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ रही हो? आप इसे ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पर इस तरह के इक्विलिब्रियम को स्टेट करने के लिए, स्टेबल करने के लिए दो चीजें मेन होती हैं। देर इज टू कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, कह लीजिए फॉर स्टेबलिंग द इक्विलिब्रियम there are two factors there are two factors on which gaseous equilibrium set। ठीक है, द फर्स्ट इज टेम्परेचर। फर्स्ट क्या बेटा? टेम्परेचर। एंड सेकंड इज प्रेशर। क्यों? गैस ले रहे हैं तो हमें, मैंने आपको बताया जहां पर भी गैस लेंगे लास्ट क्लास में, यानी 11th क्लास में हमने ये चीजें पढ़ी थी कि जहां पर भी गैस होगी वहां पर हम प्रेशर, एग्जैक्ट प्रेशर जरूर कंसिडर करेंगे। और यहाँ पर दूसरी चीज टेम्परेचर भी है। दैट क्लियर? तो देखो बेटा, अगर मैं बात करता हूं, अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की और बात करते हैं प्रेशर की, तो फर्स्ट थिंग हम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। मान लो गैस इन सॉल्यूशन और हमने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो क्या होगा? गैस है, सॉल्यूशन में है, और उसका टेम्परेचर के बेस पर मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट बताया हुआ है, फिर कह लीजिए सॉरी प्रेशर के बेस पर बॉइलिंग पॉइंट बताया हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ टेम्परेचर की, टेम्परेचर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। फैक्टर्स की टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है आपका किसी गैस की सोलिबिलिटी। यस बेटा, अगर मैं बात करता हूँ, जो हम एक सिस्टम ले लीजिए, ठीक है, ये लिक्विड है और इसमें गैसेस पार्टिकल्स हैं। ओके, और ये इसका सरफेस है, ओपन सिस्टम है। सिस्टम ओपन है और आप देख रहे हो कि ये चीजें देखो, हमने इसे टेम्परेचर दिया, हीट दी। जैसे ही हम इसे हीट देंगे तो क्या होगा बेटा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। यस, हीट देने पर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, सीधी बात है सॉल्यूशन का। अब ये गैसेस पार्टिकल्स जो इसमें हैं, डिसॉल्व हैं, सभी में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, सभी की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और जो गैसेस पार्टिकल जो ऑलरेडी गैसेस हैं, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी वो सरफेस को क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे, सरफेस को क्रॉस कर देंगे, तो गैस जो है एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। और गैस एटमॉस्फेयर में चली जाएगी तो सोलिबिलिटी क्या होगी बेटा? सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, on increasing the temperature of a solution of gas
in liquid gaseous particles get sufficient kinetic energy to cross surface boundary of liquid as a result। क्या होगा बेटा? solubility of gas in liquid is decrease। क्लियर है आपको? तो एक तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हमें सोलिबिलिटी डिक्रीज क्यों होती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसेस नॉर्मली क्या होता है कि हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी, लेकिन इन केस ऑफ गैस इन लिक्विड हम सोलिबिलिटी ऑलवेज भी डिक्रीज। इज दैट क्लियर? ऐसे ही प्रेशर को अगर हम घटाएंगे तो सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट थिंग ये चीज समझ में आ रही है हमें बेटा। एक चीज आपको ये भी पता होनी चाहिए, जब हम बात कर रहे हैं किसी सिस्टम की जिसमें लिक्विड है और उसमें गैसेस पार्टिकल्स हैं, और हम कहते हैं कि गैस जो है लिक्विड में कैसे डिसॉल्व जाते हैं, तो इसका बेटा सिंपल सा आंसर ये है कि गैसेस पार्टिकल जो है लिक्विड के पार्टिकल से फोटोसिंथेसिस से जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से गैसेस पार्टिकल यहाँ बहुत कम जाते हैं, ना के बराबर जाते हैं, जिससे उसकी सॉलिबिलिटी बनी रहती है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि वो एक अगर सॉल्यूशन गैस जो है सॉल्यूशन बना रहा है तो वो एक इक्विलिब्रियम सेट करता है। अगर इक्विलिब्रियम है तो सॉल्यूशन है, इक्विलिब्रियम नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब समझ में आ रही है बात आपको? तो सेकंड कैरेक्टर की बात करते हैं। सेकंड कैरेक्टर क्या था बेटा हमारा? सेकंड कैरेक्टर था हमारा प्रेशर, और प्रेशर के बेस पर ही हम एक नया लॉ पढ़ेंगे, एक रूल पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं प्रेशर की बात कर रहा हूँ, प्रेशर मैंने यहाँ पर एक कंटेनर लिया और इसमें गैस डाली और गैस कंटेनर को क्लोज कर दिया और यहाँ से मैंने प्रेशर अप्लाई कर दिया, और अगर मैंने प्रेशर बढ़ाऊंगा, अगर ये गैस पार्टिकल यहाँ पर इक्विलिब्रियम सेट हो गई है, यहाँ पर एक आ जा सकते हैं एक दूसरे गैस में और बाहर जा सकते हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूँ, प्रेशर को इंक्रीज करके मैं प्रेशर यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, तो गैसेस पार्टिकल आर कंडेंस, तो क्या होगा? गैसेस पार्टिकल लिक्विड में ज्यादा जाएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज करने पर सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी। क्या? सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी, और इस चीज को सोलिबिलिटी के इंक्रीज होने को, प्रेशर के प्रोपोर्शनल होने, प्रेशर बढ़ाने पर सोलिबिलिटी इंक्रीज होने को हम हेनरी लॉ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? हेनरी लॉ। हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ क्या कहता है? हेनरी लॉ कहता है फॉर अ गैस, ये क्या कहता है? फॉर अ गैस in contact with a in contact with a solvent at constant temperature, at constant temperature, okay, the concentration of gas, the concentration of gas is directly proportional to the pressure of gas। यानी अगर इसे हम प्रेशर ऑफ गैस कह लीजिए, ऐसे हम कभी कभी पार्शियल प्रेशर भी पढ़ते हैं, बहुत सारी बुक में ऐसे पार्शियल प्रेशर भी पढ़ोगे बेटा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कह सकते हो।
तो गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा पार्शियल प्रेशर के बारे में। पार्शियल प्रेशर के बारे में हम कहते हैं कि पार्शियल प्रेशर जो है, तो प्रेशर अप्लाइड बाय अ गैस on the surface of liquid when it dissolve in liquid। समझ में आ रही बात? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। The pressure applied by a gas on the surface of liquid when it dissolve in liquid, it is a partial pressure of liquid gas। तो गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो ये कहता है, अगर हम इसे मैथमेटिकली कहें, मैथमेटिकली कहें तो concentration of solvent gas is directly proportional to pressure। yes, directly proportional to pressure, या फिर कह लीजिए concentration is equals to K into P। K into P, तो it is the Henry's law। अब बेटा बहुत सारी बुक में इस कंसंट्रेशन को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। ये जो कंसंट्रेशन है जनरली जो हम पढ़ते हैं वो मोल फ्रैक्शन के टर्म में पढ़ते हैं। किस टर्म में पढ़ते हैं? मोल फ्रैक्शन के टर्म में, कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस यानी काई ऑफ गैस इज डायरेक्टली इनटू के एच इनटू पी ऑफ गैस, इट इज द हेनरीज लॉ। समझ में आ रही बात? तो हम मोल फ्रैक्शन की टर्म में कंसंट्रेशन पढ़ते हैं गैस का। क्लियर है? आपकी बुक में जो दिया गया है वो मोल फ्रैक्शन की टर्म में दिया गया है हेनरी लॉ कंसंट्रेशन को। ठीक है, वहां पर कंसंट्रेशन डिफाइन किया, या आप कंसंट्रेशन आप किसी भी फॉर्म में डिफाइन कर सकते हो। यस, आप कंसंट्रेशन किसी भी फॉर्म में डिफाइन कर सकते हो। तो काई ऑफ गैस इक्वल्स टू केएच इनटू पी, जहां केएच क्या है? केएच क्या है? हेनरी कांस्टेंट है। क्या बेटा? हेनरी कांस्टेंट। और ये हेनरी कांस्टेंट जो कांस्टेंट है डिफरेंट सॉल्वेंट्स के लिए, सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा और डिफरेंट सॉल्वेंट्स के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। इज दैट क्लियर? इट डिपेंड ऑन द सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर आल्सो, और ये टेम्परेचर और सॉल्वेंट बदलने पर वेरिएशन शो करेगा, तो हमेशा गिवन होगा। ठीक है, तो एक और चीज, और दूसरी चीज ये इस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा और दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई इसके बेस पर न्यूमेरिकल की। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो solubility ऑफ a प्योर ऑक्सीजन इन वाटर, क्वेश्चन है द solubility ऑफ प्योर ऑक्सीजन इन वाटर at 20 degree Celsius and 1 atmospheric pressure is 1.38 into 10 की पावर माइनस के 3 मोल पर लीटर। ओके, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कैलकुलेट द concentration of oxygen at 20 degree Celsius and आगे क्या कह रहे हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.21 atm। ओके, तो यहाँ पर आपको सॉलिबिलिटी दी हुई है, टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर तो आपका फिक्स हो गया, एक एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया हुआ है और एक दिया हुआ है पार्शियल प्रेशर। मैंने आपको बताया कि हम इन केस ऑफ हेनरी जब हम ला पढ़ेंगे या फिर इन केस ऑफ गैस इन लिक्विड पढ़ेंगे तो हम पार्शियल प्रेशर को कंसीडर करते हैं, तो हम यहाँ पार्शियल प्रेशर लेंगे। या फिर तो बेटा यहाँ पर दो चीजें दी गई हैं, तो इसमें हमें पता है कि कंसंट्रेशन जो होता है वो इक्वल होता है के इंटू पी। कि हमें यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर हमें कांस्टेंट नहीं दिया गया,
यस। और ऊपर कंसंट्रेशन भी दी गई है, प्रेशर दिया हुआ है, तो हम वहां से के निकाल लेंगे। जब के की बात कर रहे हैं तो के विल बी इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन पी। कंसंट्रेशन इन फर्स्ट केस हमें दिया हुआ है 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 मोल पर लीटर। प्रेशर कितना दिया है 1, तो हमारा हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या हुआ 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 मोल पर लीटर और एटमॉस्फेयर एटीएम। ओके, तो के की वैल्यू हमारे आ गई। अब हमें के की वैल्यू निकालने के बाद अगर हम देखते हैं सेकंड केस, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ O2 पार्शियल प्रेशर, हमें प्रेशर दोबारा से दिया गया हुआ है और टेम्परेचर तो है ही है हमारे पास, के की वैल्यू हमारे पास है, तो हम कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू के इंटू पी। के हमारे पास 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 और प्रेशर हमारे पास 0.21। इज दैट क्लियर? और इसे निकालने के बाद इसकी जो कैलकुलेशन आती है वो आती है बेटा 2.9 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 मोल पर लीटर। ओके, मोल पर लीटर। तो इट इज द, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। कहीं कहीं पे वो मोल फ्रैक्शन पूछ लेगा, कहीं कहीं पे मास पूछ लेगा कि कितना मास है, तो मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आप मास निकाल लोगे। ठीक है ना? तो ये चीजें आपको निकालनी है बेटा। इज दैट क्लियर? मोल फ्रैक्शन के बेस पर आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपको वो करने हैं। अब बात करते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। बेटा लिमिटेशंस की बात करते हैं तो हेनरी लॉ के जो लिमिटेशंस है बेटा, सबसे पहली जो लिमिटेशन है कि गैस शुड नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट। क्या है बेटा? गैस शुड नॉट रिएक्ट विद, गैस शुड नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट। किससे रिएक्शन करनी चाहिए? सॉल्वेंट से रिएक्शन ना करनी चाहिए। अगर सॉल्वेंट से रिएक्शन कर लेगा तो सॉल्यूशन रह ही नहीं जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा आपका, पहली चीज। दूसरा, यहां पर आपको ये चीज याद रखनी है कि जो टेम्परेचर और प्रेशर होगा ये मॉडरेट होना चाहिए। कैसा? टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी मॉडरेट। यानी अगर हम कहेंगे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ये गैस जो है हेनरी लॉ को फॉलो करेगी, तो आंसर होगा नो। हेनरी लॉ को फॉलो करने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर मॉडरेट होना चाहिए। यानी कह लीजिए, दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं कि एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर गैस विल नॉट फॉलो हेनरी लॉ, कि हेनरीज लॉ को फॉलो नहीं करेगी। क्लियर है? तीसरा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस शुड बी लो। ये भी याद रखना आपको, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड शुड बी लो। ये भी, यानी इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी कम होनी चाहिए। हाई सॉल्युबिलिटी होगी तो वो इसको फॉलो, इस लॉ को फॉलो नहीं करेगी। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ की। हेनरी लॉ की एप्लीकेशन की बात करते हैं बेटा। तो हेनरी लॉ के एप्लीकेशन में सबसे पहली चीज ये है कि जो आपके स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं, जो माउंटेनियर्स होते हैं, स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं, ये अपने गैस में या कह लीजिए अपने जो सिलेंडर, गैस सिलेंडर होते हैं उसमें इसका अप्लाई करते हैं, इस लॉ को फॉलो करते हैं। कौन? स्क्यूबा डाइवर्स एंड माउंटेनियर्स फॉलो दिस लॉ।
क्या लेते हैं बेटा, वो थोड़ा सा अपने साथ में अपने गैस सिलेंडर, उनके जो गैस सिलेंडर में होते हैं उनमें लिक्विड्स होता है थोड़ा सा, और उसमें वो गैस लेके चलते हैं। इज दैट क्लियर? दूसरी चीज जो है, आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो माउंटेनियर्स में जाकर। और दूसरी एक और चीज, हाँ, जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, जिनमें बहुत सारी जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं वो इसी चीज को लेकर फॉलो होती हैं। सॉफ्ट ड्रिंक का फॉर्मेशन जो होता है वो हेनरी लॉ पर ही डिपेंड करता है। हेनरी लॉ की वजह से, यानी हम गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं वो हेनरी लॉ की हेल्प से ही करते हैं। इज दैट क्लियर? तो आज की क्लास में इतना। आपको करना क्या है, आपको करना है कि आपको हेनरी लॉस के रिलेटेड आपकी बुक में जो प्रॉब्लम्स होंगी वो करनी है। ठीक है, थैंक यू।